Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Service Platform. My name is Shahid Hassan, and today we are going to start transport and communication. Right? This particular topic is very important when it comes to competitive examinations. Either you are targeting any state level examination or you are targeting any national level examination. This particular topic is included in each and every syllabus. राइट यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस है डायनामिक भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, एंड स्टैटिक पोर्शन से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम. तो जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट जो है वो देखेंगे, उसके मोड्स देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट. आपने डेफिनेशन जो है इससे पहले देखी होगी. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है ये हम सबको पता होगा, दिस इज़ वेरी बेसिक, कि जो पैसेंजर्स है या फिर गुड्स है आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं. इसमें हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. राइट. तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है हम सबको पता होगा, एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट राउट्स जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है. जैसे हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे, हमारी बॉडी में वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं. इसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमी है, एक कंट्री की लाइफलाइन बन जाती है, एक आर्टरी बन जाती है अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो. राइट. प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक आपका ट्रांसपोर्ट जो है काम आता ही आता है. तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जो लैंड है, लैंड में जैसे कि रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, पाइपलाइंस है, ठीक है, ये हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सिमिलरली वाटर जो है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हम इनलैंड की अगर हम बात करें कि अपने ही कंट्री में इधर से उधर इनलैंड नेविगेशन करते हैं, प्लस अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें कि ओशंस के थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, शिप्स, कार्गोज वगैरह, ठीक, जहाँ से ट्रेड वगैरह होता है. राइट. सिमिलरली अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल या डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है टेक ऑफ करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट. सिमिलरली अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ से दूसरी कंट्री के लिए भी टेक ऑफ करती है फ्लाइट्स. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रेलवेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेलवेज जो है, रेलवेज से हम स्टार्ट करेंगे. तो इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज को लाइफ लाइन कहा जाता है. हमारी कंट्री की जो लाइफ लाइन है रेलवेज को कहा जाता है. ये बैकबोन बन जाता है हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट को. सरफेस ट्रांसपोर्टेशन जो है अभी हमने देखा था कि लैंड को ही हम कहते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट. राइट. बोथ फ्रीट एज वेल एज पैसेंजर. फ्रीट क्या होता है, व्हेन आई से फ्रीट व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट, गुड्स. ठीक है, गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ठीक. तो सिमिलरली पैसेंजर्स भी आए गए दिन इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं. राइट. देयर आर सम फैक्ट्स. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज. ये भी आपने सबसे पहले देखा होगा, फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. कि पहला जो रेलवे लाइन जो है इंडिया का ओपन कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 बिटवीन मुंबई एंड थेन. राइट. डिस्टेंस कितनी थी, 34 किलोमीटर्स की. अगर आप मैप में देखेंगे, दिस इज़ योर मुंबई, दिस इज़ योर थेन. 34 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है पहली पैसेंजर ट्रेन ने ट्रेवल करी थी, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था ये. एंड दैट इज़ वाई लॉर्ड डलहौजी जो है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहलाते हैं. राइट. 400 पैसेंजर्स जो है इस ट्रेन में ट्रेवल करे थे फ्रॉम बोरीबंदर जो मुंबई में है टू थेन. राइट. अभी हम बोरीबंदर को क्या कहते हैं, CSMT. CSMT से मतलब क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. राइट. दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. ये आज इसको हम बोलते हैं. सिमिलरली लॉर्ड डलहौजी, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. अब जो ये फर्दर जो ये लाइन है एक्सटेंड की गई थी कल्याण तक 1 मई 1854, एंड सिमिलरली एक्सटेंडेड टू खोपली 12 मई 1856. अब आप देख रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे रेलवे लाइंस जो है एक्सटेंड हो रही है अक्रॉस द कंट्री. इसी तरह ईस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है, अगर हम देखेंगे मैप, दिस इज़ योर वेस्ट, दिस इज़ योर ईस्ट, दिस इज़ योर नॉर्थ, एंड सिमिलरली साउथ. ईस्टर्न पार्ट में भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइंस की कब हुई थी. पहला सेक्शन जो है बना था ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ से, हावड़ा से लेके हुगली. 37 किलोमीटर्स की जो है डिस्टेंस थी. 15 अगस्त 1854 में जो है ये बनी थी. सिमिलरली अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें, राइट, दिस इज़ योर साउदर्न पार्ट. तो पहला जो है साउदर्न पार्ट में 105 किलोमीटर की जो लाइन है फ्रॉम रोयापुरम टू एयरकॉट 1856, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. मे भी पूछा जाए तो दीज आर सम फैक्ट्स. सिमिलरली अगर हम बात करें तो धीरे धीरे 1853 से लेके 1857 एंड देन टिल डेट अगर आप देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ जितनी भी इंडिया की है, धीरे धीरे दे गॉट कनेक्टेड बाय रेल. राइट.
तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, मेजरली इनॉर्मस ग्रोथ जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, उसके बाद ही ज़्यादातर देखने को मिली रेलवेज़ की। तो इंडियन रेलवेज जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, 4th लार्जेस्ट है इन वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन रेलवेज जो है 4th लार्जेस्ट माना जाता है आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया एंड देन कम्स इंडिया। पहले नंबर पे यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, सिमिलरली देन चाइना, देन रशिया एंड देन हम आते हैं इंडिया, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह अगर हम एक और फैक्ट की बात करें, जैसे कि डिब्रूगढ़ आसाम से लेके कन्याकुमारी, यानी कि जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो है, इसी को हम मानते हैं। इस पे जो ट्रेन रन करती है, विच इज़ योर विवेक एक्सप्रेस, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। क्या मैं बोल रहा हूँ, डिब्रूगढ़ जगह है आसाम में, वहाँ से लेके तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, राइट। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो है इंडिया का, अगर आपसे पूछा जाए, आप बोलोगे डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से लेके आसाम से लेके तमिलनाडु स्टेट्स, आप ऐसे याद रख सकते हो। जगह भी आपको यहाँ पे मेंशन दिख रही होगी। मोस्ट स्टेशंस आपके जो है यूपी में ही आपको देखने को मिलेंगे एंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा, विच इज़ अगेन इन उत्तर प्रदेश, राइट। सिमिलरली लॉन्गेस्ट के बाद अगर आपसे लार्जेस्ट स्टेशन की बात पूछी जाए, ठीक, प्लेटफॉर्म को छोड़ के अगर स्टेशन की बात पूछी जाए, तो आप बोलोगे हावड़ा जंक्शन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, राइट। इसी तरह अगर हम प्लेटफॉर्म काउंट की बात करें, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट स्टेशन माना जाता है और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म काउंट है, ऑलमोस्ट 23 प्लेटफॉर्म्स जो है आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, हावड़ा जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो। सिमिलरली लॉन्गेस्ट स्टेशन की अगर हम बात करेंगे, लंबा स्टेशन जो है हुबली है कर्नाटका में एक जगह, वहाँ पे 1.5 किलोमीटर की जो लाइन है, जो लॉन्गेस्ट स्टेशन है, आपको देखने को मिलेगा। और अगर हाईएस्ट स्टेशन की बात करें, यानी कि जो ऑल्टीट्यूड पे है, दैट इज़ योर गुम, विच इज़ अगेन इन वेस्ट बंगाल। ऑल्टीट्यूड इसका कितना है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 2258 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे जो है ये स्टेशन जो है हाईएस्ट हमारी कंट्री का है, गुम, विच इज़ अगेन इन वेस्ट बंगाल। ये कुछ फैक्ट्स है, राइट। इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की, अगर हम बात करेंगे सबसे लंबा रेल ब्रिज, विच इज़ बोगीबील ब्रिज, 4.94 किलोमीटर। ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सिचुएटेड है। और किसको कनेक्ट करता है, मे बी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धीमाजी से लेके डिब्रूगढ़ जो है, इन दो जगहों पे जो है ये कनेक्शन है, मतलब दो जगहों को आपस में कनेक्ट करता है। एक है यहाँ से धीमाजी, दूसरा है डिब्रूगढ़, ये दो जगहों को आपस में जो है कनेक्ट करता है बोगीबील ब्रिज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। Okay, let's move forward. Similarly, highest rail bridge, which is again very important, चनाब रेल ब्रिज, हमें पता है ये हमारे JNK में है, USBRL का पार्ट है। USBRL मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये आपको पता होगा। ये वैसे भी हम JNK पर्सपेक्टिव से अलग पढ़ने वाले हैं। जब हम कंप्लीट करेंगे लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट, ये जितने भी मोड्स हैं इन डिटेल कवर करेंगे, कम्युनिकेशन भी कवर करेंगे। फिर JNK का सीरीज़ जो है अलग रहेगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, मिक्सअप ना हो। JNK में कम चीज़ें हैं, शॉर्ट वन लाइनर हम पढ़ेंगे, राइट, जितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है आपका चनाब रेल ब्रिज है, 359 मीटर्स 1178 फीट पे जो है सिचुएटेड है। USBRL का प्रोजेक्ट है एंड USBRL पे ही है सिचुएटेड है, राइट। डिस्ट्रिक्ट रियासी, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, बिटवीन कौरी एंड बक्कल स्टेशन, राइट। तो मे बी ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो मे बी आपसे जो एग्जामिनर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है आपसे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, बिकॉज आपने रिसेंटली देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न JK SSB का चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर आप किसी एक और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन अ नेशनल लेवल, वहाँ पे भी आपको GK पोर्शन से पर्टिकुलरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, हाईएस्ट रेल ब्रिज है। लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है, इवन की ऑल्टीट्यूड आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कनेक्ट किन स्टेट्स के स्टेशंस के बीच में है, सॉरी, ये पूछा जा सकता है। लेकिन क्या डिज़ाइनर, ये कंस्ट्रक्शन किसने की है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। डिज़ाइनर जो है WSP फिनलैंड, मतलब WSP का मतलब क्या होता है, विलियम सेल्स पार्टनरशिप।
इसके साथ हमारे IIS प्लस DRDO है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्लस DRDO, मतलब DRDO से क्या मतलब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होगा, राइट। तो मेन चीज़ जो है WSP आपको याद रखना है, विलियम सेल पार्टनरशिप जो है ये इसके डिज़ाइनर है इस ब्रिज के। कंस्ट्रक्ट किसने किया, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनके साथ अल्ट्रा कंस्ट्रक्शंस थे और VSL इंडिया, राइट, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। दिस इज़ योर पिक्चर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो ये आपने ऑलरेडी देखी होगी। तो ये ओपन कब हुआ था, 6 जून 2025 एंड इनॉग्रेट कब हुआ था, 2022 में इनॉग्रेट हुआ था 13 अगस्त को। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एक और फैक्ट विच इज़ योर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये जो है इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन। क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड। किसको और किसको कनेक्ट करता है, न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग को आपस में जो है कनेक्ट करता है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है DHR को, मतलब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, राइट। It is known for its ingenious engineering solutions because mountainous areas में जो है marvelous engineering का एक example है ये, वहाँ पे ये connect करता है, वहाँ पे navigation का जो एक example है mountainous area में, तो वहाँ पे जो है इसीलिए इसको क्या किया गया है, designate किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। तो रेलवे जोन्स की अगर हम बात करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट इंडियन, ये कुछ फैक्ट्स थे जो हम देख रहे थे, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली अगर हम रेलवे जोन्स की बात करें तो एज ऑफ 2026 की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन रेलवे जो है डिवाइड है 19 जोन्स में, राइट, ऑपरेशनल जोन्स है ये। तो लेटेस्ट जोन से आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जोन जो 19 जोन है वो कौन सा है, वो है आपका SCOR, मतलब साउथ कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर जो है विशाखापट्टनम में है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। SCOR साउथ कोस्ट रेलवे, हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम, दिस इज योर लेटेस्ट जोन एज ऑफ 2026। तो इसका जो है ये फुली ऑपरेशनल कब किया जाएगा, 1 अप्रैल 2026, मतलब जो आने वाली डेट है, तो वहाँ पे जो है ये इस अप्रैल में, इस साल के अप्रैल में जो है फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, विच अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव, 19th जोन। ओके, सिमिलरली अगर हम बाकी सारे जोन्स देखेंगे, या आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे जोन्स जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है। सिमिलरली रेलवे बोर्ड एक होता है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड इसका एक चेयरमैन होता है, CEO होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चेयरमैन एंड CEO एज ऑफ नाउ कौन है, राइट। सिमिलरली इंडियन रेलवेज जो है आपके 19 ऑपरेशनल जोन्स एज वी सॉ, दे आर हेडेड बाय जनरल मैनेजर्स। जनरल मैनेजर्स उनको कहते हैं जो ये जोन्स को जो है हेड करते हैं, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि कितने जोन्स है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स है। आपके हेडक्वार्टर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नया जोन आपका क्या है, विशाखापट्टनम, SCOR इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। इसमें जो है आपके 18 रेलवे जोन्स आते हैं, एक मेट्रो रेलवे आता है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, वो है आपका कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, विच इज़ मेट्रो रेलवे। 19 टोटल जोन्स है आपके, 18 रेलवे जोन्स, ठीक है, एक मेट्रो रेलवे है। मेट्रो को भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये रेलवे डिविजन्स हो जितने भी हैं, इनको हेड कौन करते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, जिनको हम DRMs बोलते हैं। ओके, नाउ आई होप यू टुक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रेलवे गेट्स। ये रेलवे गेट्स क्या होते हैं, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन इनर फेसेस, यानी कि ये आपका रेलवे लाइन है, पटरी है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं गेज, ठीक। यहाँ पे कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के गेज है अगर हम इंडिया की बात करें, राइट। एक है आपका ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। व्हाट इज ब्रॉड गेज, 1.67 मीटर। Similarly, meter gauge 1 मीटर, similarly narrow gauge 0.762 मीटर्स, राइट। ब्रॉड मतलब 1 मीटर से ऊपर, मीटर मतलब 1 मीटर का, नैरो गेज मतलब 0.76 मतलब 1 मीटर से कम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ऐसे डेटा भी दिया जाता है कि मीटर, ब्रॉड, नैरो ये कैसे होता है, राइट। तो अगर आप जाहिर सी बात बोलोगे कि नैरो गेज हो, ब्रॉड गेज हो या फिर मीटर गेज हो, अगर रेलवे लाइन में डिफरेंट तरीके के गेज है तो ये आपका इनकन्वीनियंस ऑब्वियसली क्रिएट करेगा। कैसे करेगा, चेंज आपको ट्रेन करनी पड़ेगी। कैसे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, कहीं पे ब्रेक आ गया गेज, यहाँ से आप मीटर पे चल रहे हैं एंड देन अचानक से ब्रेक आ गई, यहाँ से नैरो स्टार्ट हो गया या फिर ब्रॉड गेज स्टार्ट हो गया, तो आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स टाइम वेस्ट होगा प्लस कॉस्ट जो है इंक्रीज होगा,
तो ये जो डिफरेंट गेज सिस्टम है, यू नीड टू चेंज दैट। सिमिलरली इसीलिए हमने एक पॉलिसी लेके आए हैं हम, ताकि ये जो हिंड्रेंस जो है ये क्रिएट ना हो, जिसको हम बोलते हैं यूनी गेज सिस्टम। सबसे पहले आप देखो गेज क्या है, फिर से देखो ये जो है पटरी, इसके बीच में जो है ये डिस्टेंस, उसको हम गेज बोलते हैं। हमारे पास जो पॉलिसी है यूनी गेज पॉलिसी जो है, ओल्ड सिस्टम जो है ब्रॉड मीटर नैरो, इसको हमें चेंज करना है ब्रॉड गेज सिस्टम में। तो अब गवर्नमेंट ने जो है अडॉप्ट की है पॉलिसी की, जो ये गेज कन्वर्जन है ये हमें मेनली करना है फ्रॉम मीटर गेज टू ब्रॉड गेज, जिसको हम यूनी गेज सिस्टम बोलते हैं, ताकि हमारा जो चीप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो जाए ऑन अ लार्ज स्केल। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड ऑपरेशन गेज कन्वर्जन या फिर ऑपरेशन यूनी गेज। ये आपको याद रखना है, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन है कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 1992 में जो है ये ऑपरेशन गेज कन्वर्जन या फिर ऑपरेशन यूनी गेज जो है लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है, मकसद क्या है? मीटर गेज और नैरो गेज को चेंज करना ब्रॉड गेज में, यानी कि यूनिफॉर्म गेज सिस्टम हमें रखना है। एज ऑफ 2024-2025 की अगर हम बात करेंगे, अबाउट 96 to 97% रेलवे लाइंस आर ऑफ ब्रॉड गेज। ओके, तो ब्रॉड गेज कितना है अभी हमारे पास? 96.5%। एंड सिमिलरली मीटर गेज 1 से 2%, नैरो गेज 1 से 2%। ये नैरो गेज अभी भी हमारे पास क्यों है? बिकॉज देयर आर सम हेरिटेज साइट्स, जैसे कि दार्जिलिंग की बात हमने की, कल का शिमला है एक हेरिटेज जो साइट है, रेलवे साइट है, ठीक। नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, मैथरन हिल रेलवे है, सिमिलरली कांगड़ा वैली रेलवे है। दीज आर सम रेलवेज विच आर अंडर हेरिटेज साइट्स। ओके, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, इनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। दैट इज वाई देयर आर सम परसेंटेज 1 to 2% नैरो गेज स्टिल देयर इन द कंट्री। अब नागपुर और नागबीद गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट जो है, कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2026-2027 में, एंड दैट विल ऑल्सो बूस्ट द परसेंटेज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं रेलवेज में। अब ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पे आते हैं। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है क्या नहीं है आपको समझ आ जाएगा इन अ मीन वाइल, बट उससे पहले आप देखो कि हमारा टारगेट क्या है। 100% जितना भी हमारा रेलवे लाइंस बिछा है, रेलवे नेटवर्क है, उनको हमें 100% इलेक्ट्रीफाई करना है। बात समझ आ रही है? यानी कि डीजल हो या फिर जितना भी आपका फॉसिल फ्यूल जल रहा है उसको हटा देना है, एंड हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है रेलवे लाइंस की, राइट। मतलब ट्रैक्शन आप समझते हो। अभी इन अ मीन वाइल आई विल शो यू। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेब 1925 से स्टार्ट हुआ था, और पहला इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है रेलवेज का, वो कौन सा था? मुंबई वीटी से लेके कुर्ला हार्बर तक, ठीक है। मुंबई वीटी से लेके कुर्ला हार्बर तक, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस भी इसको कहते हैं, वीटी। बात समझ आ रही है? तो इसको आज हम कहते हैं CSMT। ये हमने इससे पहले भी देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो इसको आज हम CSMT कहते हैं, तब हम इसको बोलते थे मुंबई वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस। बात समझ आ रही है? यहाँ से लेके कुर्ला हार्बर लाइन तक 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में पहला इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन यही बना था कंट्री का। 1500 वोल्ट की DC करंट इसमें चल रही थी। ट्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है कि जो ट्रेन को जो है आगे खींचता है। जैसे कि अगर डीजल पे चल रही है तो उसको बोलेंगे डीजल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट पे चल रही है तो इसके फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली पोल्यूशन होता है अगर हम डीजल यूज़ करेंगे, कोल यूज़ करेंगे। पुराने ज़माने में कोल यूज़ किया जाता था जलाने के लिए, फिर ट्रेन को आगे बढ़ाते थे, ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो इसको कौन देखता है? इस पर्टिकुलर मुंबई वीटी से लेके कुर्ला हार्बर लाइन को कौन देखता था? GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ओके, और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की जो है, ट्रैक्शन मतलब पावर जो ट्रेन को आगे बढ़ाता है, यहाँ से बिगिनिंग शुरू हो गई ट्रैक्शन की, ठीक। हम कहाँ से इवॉल्व होते गए? स्टीम से लेके डीजल, फिर धीरे धीरे कोल वगैरह हमने रिमूव करके अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेन्स है। अगर आप पिक्चर देखेंगे देन वर्सेस नाउ, बिफोर व्हाट वी यूज्ड टू हैव डीजल, कोल फ्यूल, it included high pollution, slower speed, and now we have what? We have a modern electrified era where we, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। क्या करंट हम यूज़ करते हैं? 25 kV का करंट यूज़ करते हैं, जो कि एक AC सिस्टम है, राइट। क्लीन एनर्जी, राइट। तो पहला जो है इलेक्ट्रीफाइड जो है मुंबई वीटी से लेके कुर्ला, 1925 की बात चल रही है। देन तब 1500 वोल्ट का DC करंट पे चल रहा था। देन प्रोजेक्ट यूनिगेज सिस्टम आ गया, जैसे कि मीटर गेज, नैरो गेज को हमने ब्रॉड गेज में जो है कन्वर्ट किया, एंड मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, इसका टारगेट जो है ईयर जो है 2026 है। ओके,
इट हैज़ अ वेरी गुड बेनिफिट, जैसे कि लेस पोल्यूशन है, लोअर कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है, ये आपको समझ आया होगा। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका नाम है कोर ऑर्गेनाइजेशन। कोर का मतलब क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर पूछा जाए, आप क्या बोलोगे? इलाहाबाद, विच इज़ इन प्रयागराज। मतलब प्रयागराज ही जो है आपका, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया था, पहले इलाहाबाद कहते थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर अभी की बात करें कि कितने इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क जो है, टोटल कितना है हमारे पास, 69,427 किलोमीटर्स का जो है टोटल नेटवर्क जो है इलेक्ट्रिफाइड है। दैट मीन्स ये कितना कवरेज करता है? 99.2%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब रेल ट्रैफिक जो है आपका दो तरीके का होता है। एक है हमारे पास पैसेंजर ट्रैफिक, दैट यू माइट बी वेल अवेयर। दूसरा है गुड्स ट्रैफिक, जिसको हम फ्रेट ट्रैफिक भी कहते हैं। ये दो तरीके का ट्रैफिक होता है। अब पैसेंजर ट्रैफिक की बात करते हैं। प्रेफर्ड, वाई? बिकॉज ये ज़्यादा चीप है, मोर कन्वीनियंट है, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादातर ट्रेन से ही हम जाते हैं इधर उधर। ओके, अब पैसेंजर ट्रैफिक क्यों एक्सपेंड हुआ है इन द रीसेंट टाइम्स, अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा रश देखने को क्यों मिल रहा है लोगों का? बिकॉज नई नई बेटर फैसिलिटीज़ आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है ट्रेन्स की, नई नई ट्रेन्स आई है, फास्टर कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन्स के बारे में इन अ मीन वाइल वी विल सी, राइट। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ड्यू टू दीज इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पैसेंजर ट्रैफिक जो है ये एक्सपेंड होता जा रहा है विद टाइम। अब एज ऑफ 2026 की अगर हम स्टेटस की बात करें, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स, जिनको हम राउट्स बोलते हैं, एसएचएस, ठीक है, एसएचएस राउट्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं। ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो है ये रन कर रही है, बट नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम दिल्ली से आगरा, आगरा से झांसी की बात करें, तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागती है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन है? गतिमान एक्सप्रेस, ठीक। कहाँ पे रन कर रही है? दिस इज योर पर्टिकुलर लोकेशन। सिमिलरली दिल्ली से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज से वाराणसी, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि वंदे भारत क्या है, हमारा अपना इंडिया में इंडिजीनियसली हमने डिज़ाइन किया है, ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 180 किलोमीटर्स की इसकी टॉप स्पीड है। ओके, दिल्ली से भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है, दिल्ली से मीरठ नमो भारत जाती है, ठीक है। ये आरआरटीएस क्या है अभी हम देखेंगे, ठीक। दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है। बात समझ आ रही है? अब कुछ रूट्स जो है जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं हायर स्पीड, मतलब एक होती है सेमी हाई स्पीड, दूसरा होता है हायर स्पीड, उससे भी ज़्यादा 160 प्लस से लेकर 200 किलोमीटर, ठीक। बट अभी वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, बट दे आर बीइंग प्रपोज्ड। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, नागपुर सिकंदराबाद, सिमिलरली चेन्नई हैदराबाद एंड मुंबई टू गोवा, ठीक। ये कुछ प्रपोज किए गए हैं हायर स्पीड, मतलब प्रपोज किए गए हैं, अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स भी जो है प्रपोज किए गए, जिसको हम डायमंड कॉरिडोर बोलते हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट बोला जाता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर। कौन कौन से प्रपोज किए गए हैं ये आपसे एग्जामिनर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मुंबई अहमदाबाद, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑफ नाउ। सिमिलरली दिल्ली वाराणसी ये प्लानिंग स्टेज में है। वाराणसी से सिलीगुड़ी प्रपोज्ड है। सिमिलरली दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई पुणे, चेन्नई बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद, दीज आर सम ऑफ द प्रपोज्ड रूट्स, या फिर इनको आप कॉरिडोर्स बोल सकते हैं, विच माइट बी हैविंग अ स्पीड इन द फ्यूचर 300 to 350 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर हम बजट की बात करें, एज ऑफ 2026 यूनियन बजट ने अनाउंस किया है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो डिस्टेंस कवर करेंगे ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स की। फॉर एग्जांपल अगर इसी में से बात करेंगे, दिल्ली वाराणसी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन जो है यहाँ पे प्रपोज की जा रही है कि हम अनाउंस करेंगे। ओके, अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। क्या इंडिया के पास अभी कोई ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन है? आप बोलोगे नो, वी डोंट हैव एनी ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन एज ऑफ येट, बट करंट फास्टेस्ट हमारे पास वही 160 किलोमीटर पर आवर। वी विल स्टार्ट, बट जब मुंबई और अहमदाबाद का जो कॉरिडोर है ये कंप्लीट हो जाएगा, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ये है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ऑपरेशनल जो है स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। इंडिया का पहला प्रोजेक्ट, ठीक, पहला फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? इसकी फाउंडेशन नरेंद्र मोदी प्लस शिंजो एबे
बात समझ आ रही है? जापान के हैं शिंजो एबे, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। अगर हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कब स्टार्ट हुआ था, 14 सितंबर 2017, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन इन्होंने ले की थी एंड कहाँ से कहाँ, साबरमती, मतलब अहमदाबाद में जगह है साबरमती विच इज़ इन गुजरात, से लेके मुंबई। ओके, द ट्रेन विल कवर 509 किलोमीटर्स दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। 14 सितंबर 2017 पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किसने इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी प्लस शिंजो एबे। ओके, अगर डिस्टेंस को हम ब्रेकअप करेंगे, महाराष्ट्र में ये 156 किलोमीटर जाता है, गुजरात में ये 351 किलोमीटर चलता है, सिमिलरली 2 किलोमीटर ये दमन एंड दीव से भी होके जाता है। चलिए, इसमें जो छोटा पोर्शन है, एक देयर इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट विच गोज अंडर सी, देयर इज़ अ टनल, जो इस प्रोजेक्ट का जो पहला प्रोजेक्ट है आपका, बात समझ आ रही, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है, जब आप थेन से लेके विरार तक जाते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इसका एक अंडर सी टनल है जिसके थ्रू ये जाता है। ओके, अब अगर टाइमलाइन की बात करेंगे, टाइमलाइन मतलब पहले इंडिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है 2015 में, राइट। फिर एक प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन ले होती है, कौन करते हैं? हमारे नरेंद्र मोदी प्लस शिंजो एबे, राइट। फिर 2020 से लेके 23 तक क्या होता है? लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है शुरू हो जाती है, जो पहले अर्ली वर्क्स जो होते हैं वो किए जाते हैं, और 2023 और 2026 के बीच में मेजर कंस्ट्रक्शंस अभी चल रही है, वो शुरू हो चुकी है। एक्सपेक्टेड है कि 2027-28 तक इसका पार्शियल ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा एंड वी विल बी हैविंग ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन इन आवर कंट्री। ओके, अब हमने जिक्र किया था डायमंड क्वाड्रिलेटरल का। व्हाट इज़ डायमंड क्वाड्रिलेटरल? ये क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बोलोगे कि एक प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो इंडिया के 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ अ बुलेट ट्रेन नेटवर्क। ये है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, दिस इज़ चेन्नई, दिस इज़ कोलकाता, ठीक है, इसको भूल जाओ, राइट, दिस इज़ कोलकाता, राइट। ये जो है इसको हम बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटर विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट? हाई स्पीड रेल, यानी कि बुलेट ट्रेन। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर के साथ जो है कंफ्यूज नहीं करना, वो हमें अलग से पढ़ना है, विच इज़ रिलेटेड टू हाईवे नेटवर्क, बट हियर इट इज़ रिलेटेड टू बुलेट ट्रेन्स। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ये अनाउंस कब हुआ था? ये बजट जब 2014-15 का आया था तब ये अनाउंस हो गया था। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे तो 4 साइड्स में इसका दिल्ली मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, एंड 2 डायगोनल्स के जाते हैं। डायगोनल्स मतलब ऐसे तिरछे, यानी कि दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं, राइट। तो ये एक डायमंड शेप बनाते हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ डायमंड क्वाड्रिलेटरल, सिंपल एज दैट। एक रेल नेटवर्क के रिलेटेड है, बुलेट ट्रेन के नेटवर्क के रिलेटेड है। अगर आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाए तो नाउ यू नो द आंसर। इसका फीचर क्या है? स्पीड इसकी 320 से 350 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलेगा ये, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वही सेम चीज़ 25 केवी एसी ओवरहेड सिस्टम, यानी कि ये अगर एक पटरी है तो ऊपर ओवरहेड सिस्टम अभी जो है वही हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम है, राइट। सिमिलरली आपसे एनआरपी के बारे में पूछा जा सकता है। नेशनल रेल प्लान 2030 का इसका टारगेट है। इट एम्स टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट? कि इसका जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, वैसे जैसे कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल, इसी का हिस्सा है, एनआरपी का हिस्सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो प्लान है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कब रिलीज़ किया था? दिसंबर 2020 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि फ्री एट शेयर जो है, फ्री एट शेयर मतलब गुड्स जब आप ट्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये 45% हमें इंक्रीज़ करना है बाय 2030। अब जो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स है उनको रिमूव करो। इसी तरह कोई भी रोड जो है उसका जो कैपेसिटी होता है एक रोड का, चाहे जैसे कि ब्रॉड गेज है या नैरो गेज है या मीटर गेज है, अभी तो हमारे पास मेजरली ब्रॉड गेज है, उनका जो कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसका 70% जो है उससे अबो जो है ऑपरेट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सिमिलरली इसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कट करो 13 से लेके 14% ऑफ आवर जीडीपी। डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जैसे कि डायमंड क्वाड्रिलेटर की हमने बात की, ये एनआरपी का एक हिस्सा है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएफसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज डीएफसी? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स जो है ये बनाए गए हैं पर्टिकुलरली फॉर फ्रीट ट्रांसपोर्ट, राइट। इट वाज इनिशिएटेड इन ईयर 2009, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ये हमारा फ्रीट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। अब इसमें 2 कॉरिडोर्स है, एक है आपका ईडीएफसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूडीएफसी। ईडीएफसी जो है ईस्टर्न डीएफसी, मतलब
डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। लेट्स हैव अ क्विक लुक। ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने इंप्लीमेंट किया था? DFCL CCL। DFCCL का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। इसका जो रूट का डिस्टेंस है 1875 किलोमीटर का जो ये रूट है ईस्टर्न DFC जो है कवर करेगा। मतलब कहाँ से कहाँ? कोलकाता से पंजाब। कोलकाता कौन सी जगह? दनकुनी से लेके लुधियाना जो कि पंजाब में है, राइट। कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू जाएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। EDFC यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और मेन कमोडिटी क्या कैरी करेगी? कोल है आपका, या कोई बल्क ऑन अ लार्ज स्केल कोई बड़ा सा कोई ऐसे गुड्स है वो आपको कैरी करने हैं, तो वो जो है यहाँ से होके आएगा ईस्टर्न DFC के थ्रू, राइट। इसका स्टेटस क्या है एज ऑफ 2026? इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट ऑपरेशनल, राइट। मैक्स स्पीड क्या रहेगी दोनों की? सबसे पहले उससे पहले थोड़ा सा वेस्टर्न का देख लेते हैं। वेस्टर्न DFC जो है 1506 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये भी आपसे SSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेके दादरी इन यूपी, राइट, मुंबई से लेके यूपी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई टुवर्ड्स यूपी, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। कौन कौन से स्टेट्स? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राइट। सिमिलरली ये जो है कंटेनर्स वगैरह जो है कैरी करेगा, मोस्टली ऑपरेशनल है और कनेक्ट करेगा दिल्ली को जितने भी बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स है जैसे कि दादरी, रेवरी, बात समझ आ रही है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इनके साथ दिल्ली को कनेक्ट करेगा। दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, ये जितने भी DFCs है इनकी मैक्स स्पीड 100 किलोमीटर रह सकती, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती, बिकॉज दे आर कैरिंग गुड्स, दैट इज़ वाई द स्पीड हैज़ बीन सेट टू 100 किलोमीटर्स। सिमिलरली ट्रेन लेंथ जो है अप टू 1500 मीटर्स ही होनी चाहिए, एंड लोड जो है मैक्स टू मैक्स कितना अलाउड है? 32.5 टन्स। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन वही सेम रहेगी, 25 kV AC का करंट रहेगा। ओवरहेड सिस्टम हमारे पास अभी है। अंडर नेशनल रेल प्लान 2030 जितना भी फ्रीट कॉरिडोर है ये प्लान किया गया है अंडर दिस NRP दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी प्लान किए गए हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 1868 किलोमीटर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 975 किलोमीटर्स, इसी तरह ईस्ट कोस्ट जो कॉरिडोर है आपका 1115 किलोमीटर्स, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली ये भी प्रपोज किया गया है साउथ वेस्ट कॉरिडोर इन साउदर्न, इनकी डिस्टेंस अभी अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, राइट, बट इनकी डिस्टेंस जो है प्रपोज की गई है। दे आर प्लान्ड अंडर NRP। Okay, now there comes a concept road railers। ये रोड रेलर्स होते क्या है? रोड रेलर्स ये होते हैं, मतलब ये दोनों ऑपरेशनल होते हैं, रोड पे भी चलेंगे ये और रेलवे ट्रैक पे भी चलेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखो मैं जूम करता हूँ, ये रेल ट्रैक पे भी चल रहे हैं और रोड पे भी चल रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे होगा? ये एक नया सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू 2026, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। अभी 2026-2025 में एक नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है बहुत सारे फ़ायदे जो है, एक रिवोल्यूशनाइज किया है इसने हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, राइट। इसको हम बाईमोडियल सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि रोड एज वेल एज रेलवे ट्रैक्स। ओके, इट इज़ मच लाइक, आप ये बोल सकते हो कि रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि ये कंटेनर उतारा, रोड पे लिया, रोड पे भी चलेगा ये, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ट्रक के द्वारा कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। तो मतलब इनकन्वीनियंस जो पहले हो रही थी, यानी कि रेलवे पे आपको जाना है सामान लेने, अब ऐसा नहीं है। रेलवे पे पहुंच गया कंटेनर, वो आप कहीं पे भी दुनिया के अपनी कंट्री के किसी भी कोने पे भी पहुंचा सकते है ना। अच्छी बात, तो इट इज़ अ गुड इन्वेंशन, राइट। इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रहती है, एंड इट कैन ओनली, मतलब एक रैक में 50 रेलर्स होते हैं, मतलब इनको रेलर कहते हैं, एक रेलर, ठीक, 50 रेलर, एक रेक में 50 रेलर होते हैं, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली चेन्नई जो है पहला सेक्टर बन जाता है जहां पे ये रोड रेलर सर्विस जो है प्रोवाइड की गई। दिल्ली चेन्नई पहला सेक्टर, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली रोड रेलर्स के बाद स्वच्छ रेल भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर 22 अक्टूबर 2014 जो लॉन्च हुआ था, इट फोकसेस ऑन क्लीनलीनेस। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस स्वच्छ भारत मिशन, बट स्वच्छ रेल के रिलेटेड जो है इंडियन रेलवे ने एक स्पेशल अटेंशन दिया था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। बायो टॉयलेट्स जो है प्रोवाइड किए थे पैसेंजर कोच में, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, यानी कि रोबोट्स जो है वो क्लीन करेंगे, मैकेनाइज्ड क्लीन जिसको बोलते हैं, ठीक।
जहाँ पे इंसानों को कम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट दे विल डू इट ऑन देयर ओन। सिमिलरली रैग पिकिंग जो है, डस्टबिन्स है, वाईफाई, CCTVs, दीज सर्विसेज विल बी प्रोवाइड अंडर स्वच्छ रेल, राइट। अब एक कंसेप्ट जो है आपका मतलब जितना भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आए दिन रहता है कि एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ लाइफ प्लस प्रॉपर्टी, इट्स ऑन अ वर्ज टू ओवरकम दिस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे आए गए दिन न्यूज़ में। तो इंडियन रेलवे केम अप विद ACD। ACD एक डिवाइस है, एंटी कोलिजन डिवाइस, ACD, जिसको हम रक्षा कवच भी बोलते हैं, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, रक्षा कवच। ओके, ये क्या है? ये एक डिवाइस है, इसमें क्या लगा है, एक CPU माइक्रो प्रोसेसर CPU लगा होगा, प्लस एक GPS रिसीवर लगा होगा, ताकि ये जो है कोलिजन को जो है अवॉइड कर सके। रक्षा कवच आपको याद रखना है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय कोंकण रेलवे, ये भी आपको याद रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये जो है एक डिवाइस है, बस आपको याद रखना है ACD, एंटी कोलिजन डिवाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड मेट्रो ट्रैफिक। ठीक, मेट्रो क्या होता है? मेट्रो रेल सिंपली एक हाई कैपेसिटी अर्बन रैपिड ट्रांजिट होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, अर्बन सिटीज़ में जो है अर्बन ट्रैफिक आप इसको कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेट्रो ट्रैफिक। ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए, बाकी सारी इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए मेट्रो का जो है इन्वेंशन हो गया। इसके फीचर्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं, एलिवेटेड भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? मोस्टली अंडरग्राउंड ही होता है, बट इससे क्या होता है कि जो अर्बन ट्रैफिक है उसका कंजेशन जो है कम हो जाएगा। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उसको उस कंजेशन को कम करने के लिए दिस मेट्रो केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें डेडिकेटेड ट्रैक्स होंगे, या तो अंडरग्राउंड होगा या तो एलिवेटेड होगा, मतलब पिलर्स पे होगा। बात समझ आ रही है? उसको हम एलिवेटेड बोलते हैं, या फिर अंडरग्राउंड होगा, राइट। इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता का है, विच स्टार्टेड इज ऑपरेशन इन 1984। पहला सेक्शन जो है इसका एस्प्लेनेड टू भवानपुर, यानी कि 3.4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है, ये जो पहला सेक्शन जो है, पहला मेट्रो रेलवे इन कोलकाता, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल। ये दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है आपका पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन जाता है इंडिया का। ओके, फिर 2000 के बाद इसका एक्सपेंशन हो गया। अगर दिल्ली की बात करें तो 2002 में जो है इंडिया का पहला मॉडर्न और तीसरा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाता है इंडिया का पहला मॉडर्न। ये याद रखना, दिल्ली मेट्रो इज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न एंड थर्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। व्हाट इज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? इन अ मीन वाइल वो भी देखेंगे। सिमिलरली फिर 2011 में बेंगलुरु में आया, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे। ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है, हायरार्की में भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट्स और यूटीज टू गेट द मेट्रो। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, लार्जेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया इज दिल्ली। सिमिलरली लॉन्गेस्ट मेट्रो रूट इन इंडिया इज ऑल्सो दिल्ली, बट दिल्ली मेट्रो व्हाट ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन क्या होता है, लाइंस क्यों होती हैं, क्या होते हैं, ये भी हम अभी देखेंगे, राइट। दिल्ली मेट्रो जो लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है, 390 प्लस किलोमीटर की डिस्टेंस, 280 प्लस स्टेशन हैं यहाँ पे, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। मेट्रो कितने किस्म के होते हैं? अंडरग्राउंड हो सकता है, एलिवेटेड हो सकता है यानी कि पिलर्स पे हो सकता है, या फिर एट ग्रेड हो सकता है यानी कि ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है आपका मेट्रो। ओके, अभी हम बोल रहे थे रैपिड ट्रांजिट यानी कि RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये क्या है? जो इंडिया है ये हाई स्पीड रीजनल मेट्रो सिस्टम्स जो है क्रिएट कर रहा है, जिनको हम बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, यानी कि दिल्ली मेरठ जो है RRTS में आता है। इसमें ट्रेन जो है नमो भारत जो है रन कर रही है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सिमिलरली इंडिया का पहला प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड मेट्रो रेल सिस्टम जो है वो है आपका रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। पहला ड्राइवरलेस मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो मैजेंटा लाइन, ये भी हम अभी देखेंगे ये लाइंस क्या है। सिमिलरली पहला मेट्रो जिसने CBTC यूज़ किया था, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, बात समझ आ रही है, मतलब ड्राइवरलेस, इसी को बोलते हैं CBTC। ठीक है, ये भी आपका यही बन जाता है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, जनकपुरी से लेके बॉटनिकल गार्डन तक जो है ये मेट्रो जाती है, विच इज़ योर रन्स ऑन CBTC ड्राइवरलेस मेट्रो। ओके, पहला ड्राइवरलेस मेट्रो इज़ योर दिल्ली
मेट्रो। सिमिलरली फर्स्ट फुली एलिवेटेड मेट्रो यानी कि पिलर्स पे जो है हैदराबाद मेट्रो है। सिमिलरली फर्स्ट मेट्रो विद अंडर वाटर टनल, हमने पहले भी बात किया था, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर टनल। हावड़ा कोलकाता टनल अंडर हुगली रिवर, वहाँ पे जो है आपका जो टनल है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सिमिलरली फर्स्ट मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेशन रेल कॉरपोरेशन जो है वो है आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये कब बनी थी? 1995 में इस्टेब्लिश हो गई थी। मेट्रो रेल पॉलिसी कब आई थी? 2017 में। दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इनकरेज व्हाट? दिस पॉलिसी इनकरेज मेट्रो इन सिटीज, राइट, public transport, reduce pollution, etc., etc. Okay, what are these metro lines? There are different colored routes on metro systems. उन्हीं को हम अलग अलग डेजिग्नेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करेंगे, ठीक, एज यू कैन सी ये लाइंस जो है असल में रूट्स को जो है डेजिग्नेट करती है, कौन कौन से अलग अलग रूट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बस, और कोई पर्पस नहीं है, सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि ये जो कलर्स है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये लोकेशंस है कहाँ कहाँ जाती है। बात समझ आ रही है? ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट फिर भी आपको याद रखना है कि ये लाइंस क्यों होती है मेट्रो में, ताकि जो आपके रूट्स जो है अलग अलग डिलीनिएट हों, आपको पता चल जाए कि कौन सा रूट कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ आया होगा। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज, you might have got an idea now. In the next lecture we will be seeing roadways, right? We will discuss about the highways, expressways and roadways. See you in the next class. Take care, keep working hard. Wish you all the best.